जय श्री कृष्ण। आज मैं शहद, काली मिर्च, इनके प्रयोग के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जिससे कि उम्र बढ़ सकती है या फिर काली मिर्च की क्या क्या उपयोगिता है सूजन में या बवासीर में, अतिसार में। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा और इसे आजमा कर देखेंगे। घरेलू उपचार जो हम भूलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले शहद के बारे में बात करते हैं। शहद खाने से उम्र बढ़ाई जा सकती है। शहद का हजारों वर्ष से भोजन और दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के बड़े बड़े डॉक्टर व वैज्ञानिक आयु बढ़ाने पर वर्षों तक अनुसंधान करने और 110 से 140 वर्ष की आयु के रूसी मनुष्य के द्वारा उनकी लंबी आयु का रहस्य पूछने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे कि यदि शहद का सेवन प्रतिदिन किया जाए तो कई तरह के रोगों से बचा जा सकता है। टाइफाइड के रोगियों के लिए शहद उत्तम औषधि है। टाइफाइड बुखार से पीड़ित रोगियों के लिए 2 बड़े चम्मच शहद 1 गिलास गर्म दूध में घोलकर पीने से टाइफाइड के रोगियों को शक्ति मिलती है। इस तरह का सेवन दिन में कम से कम 3-4 बार करना उपयोगी है। शहद में टाइफाइड और पेचिश के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति होती है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन रक्त का वह तत्व है जिससे शरीर को जीवित रखने की शक्ति है। 2 चम्मच शहद 250 मिलीग्राम गर्म दूध या गर्म पानी मिलाकर पीने से हीमोग्लोबिन तत्व में वृद्धि होती है। पाचन शक्ति बढ़ाता है। 2 चम्मच शहद 1 गिलास गर्म पानी के साथ मिलाकर पीने से कब्ज दूर होती है तथा 2 चम्मच ठंडे पानी के साथ मिलाकर पीने से ज्वर, गर्मी, मूत्र आदि रोगों से आराम मिलता है। इसी तरह से काली मिर्च की उपयोगिता की अगर बात करूं तो अतिसार में काली मिर्च 1 रत्ती, हींग आधी रत्ती और अफीम पाव रत्ती इसको मिलाकर देने से अतिसार में लाभ होता है। बवासीर के लिए काली मिर्च 2 मासे, जीरा 1 मासा, शहद, शक्कर 1 तोला, इनको मिलाकर 1 चाय के चम्मच के बराबर खुराक में देने से बवासीर में बहुत लाभ होता है। दंतशूल है अगर तो काली मिर्च का पोस्ता दाना के साथ जोश देकर कुल्ले करने से दांतों का दर्द मिटता है। और अगर सूजन है तो काली मिर्च को पानी के साथ पीसकर उसका लेप करने से सूजन जो है बिखर जाता है। पीनस में काली मिर्च को गुड़ और दही के साथ खिलाने से पीनस का रोग भी चला जाता है। और इस तरह कुछ मैं चाहूँगा नेत्र के बारे में भी, आँखों की ज्योति के बारे में भी, जो सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। नेत्र ना हो तो कुछ ना है, संसार ही नहीं है। तो नेत्र रोगों से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो है नेत्र ज्योति के लिए, सबसे पहले तो चमेली के फूलों की डंडी और मिश्री समान भाग लेकर खरल करके उसको आँखों में लगाने से ज्योति की रोशनी तीव्र होती है, बढ़ती है। लाल चंदन घिसकर कनपट्टी और आँखों के ऊपर लेप करने से भी नेत्र की ज्योति बढ़ती है। एक तीसरा उपाय भी है कि जायफल को पानी में घिसकर आँखों पर लेप करने से भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। मालकोगनी के तेल की तलवों पर मालिश करने से आँखों की शक्ति बढ़ती है। 7 मासे सौंफ व शक्कर मिलाकर पीस लें। इसे रात को सोते समय फाँक कर सो जाने से भी नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। अब अगर नेत्र जैसे फूला जाला और तिमिर में भी इसके कुछ उपाय हैं। नीम ले फूल छाया में सुखाकर और उसी के बराबर कलमी सोरा मिलाकर पीस लें। इसको प्रतिदिन आँख में लगाने से धुंध और जाला कट जाता है। अरहर की जड़ को धोकर साफ कर लें। इसे पानी में घिसकर आँखों में लगाने से भी जाला कट जाता है। और भी है,
1/4 बारीक कूटे हुए आंवले 4 हिस्से पानी में 2 घंटे उबालकर छानकर रख लें। दिन में 3 बार इस जल को नेत्रों में डालने से जाला कट जाता है। नींबू के रस में हरे कांच की चूड़ी को बहुत महीन पीसकर लगाने से फुल्ली और जाला बहुत शीघ्र कटता है। कटेरी की जड़ को नींबू के रस में पीसकर लगाने से आँखों का धुंधलापन दूर होता है। उसी प्रकार मुख में पानी भरकर हाथ में निकाल लें और उसी से आँखों में छींटे मारने से भी जाला कट जाता है, लेकिन पानी गर्म ना होने पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। बरगद का दूध नेत्रों में लगाने से जाला कट जाता है। बैगन की जड़ को पानी में पीसकर या घिसकर नेत्रों में लगाने से भी जाला कट जाता है। सफ़ेद साठी की जड़ को पानी में घिसकर लगाने से फूला कुछ दिनों में ही कट जाता है। पलकों के रोग, परवाल या जिसे रोहे कहते हैं, तो उसमें समुद्र फैन को घी के साथ घिसकर लगाने से परवाल रोग मिट सकता है। जहरी नारियल और कौड़ी मक्खन घिसकर लगाने से आँखों के रोगों में लाभ होता है। परवाल को उखाड़कर बबूल की पत्तियों का दूध सलाई से आँखों में लगाने से यह रोग दोबारा नहीं होता। 12 सिंगे के सींग घिसकर परवाल उखाड़कर लगाने से परवाल दोबारा नहीं उगते। फिटकरी को पानी में घिस कर लगाने से परवाल 7 दिन में नष्ट हो जाते हैं। अब किसी को रतौंधी की अगर है शिकायत, तो उसके लिए सबसे रामबाण है पान का रस लगाने से रतौंधी और आँखों के सफ़ेद का भाग के रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। तथा आप केले का भी उपयोग कर सकते हैं। केले के पत्तों का रस नेत्रों में लगाने से रतौंधी मिट जाती है। हुक्के के नहले का काला तेल नेत्रों में लगाने से रतौंधी उससे भी दूर होती है। दही के तोड़ में थूक मिलाकर नेत्रों में लगाने से भी रतौंधी दूर होती है। पुनरवा की जड़ को कांजी के पानी के साथ घिसकर नेत्रों में लगाने से भी रतौंधी मिट जाती है। तुलसी के पत्तों का स्वरस दिन में 3 बार नेत्रों में डालने से रतौंधी में आराम मिलता है। अब अगर ढलका हो गया है यानी नेत्र स्वाव, तो आँख पर हल्दी का लेप करने से सुर्खी या जो लालिमा है फटकर आंखें बहना बंद हो जाता है। इससे बबूल के पत्तों को पीसकर गाढ़ा सा घोल बनाकर उसका शहद मिलाकर आँखों पर लगाने से पानी बहना बंद हो जाता है। जर्दे के पत्तों के बीच की डंडी छीलकर प्रतिदिन नेत्रों में फेरने से पानी आना बंद हो जाता है। पीली हरड़ के बीज 2 भाग, बहेड़े की भींगी 3 भाग और आंवले के बीजों की गिरी 4 भाग ले और इन सबको पानी में पीसकर गोलियां बना ले। सूखने पर गोली पानी में घिसकर नेत्रों में लगाने से ढलका जो है दूर हो जाता है। 200 ग्राम मिश्री को महीन पीसकर कपड़न छन में उससे 4 ग्राम तृतीया को डालकर खूब घोटकर जब सुरमा जैसा बन जाए तब फिर कपड़ा छन करके शीशी में भर ले। इसकी 3-3 सलाई प्रातः शाम नेत्रों में लगाने से भी पानी बहना बंद हो जाता है। अब अगर नेत्रों में लाली है तो मुलहट्टी को पानी में पीसकर रुई भिगो ले और इसका फाहा नेत्रों पर बांधने से नेत्रों की सुर्खी दूर हो जाती है। उसी प्रकार बबूल के कोमल पत्तों को घी में तलकर बांधने से भी आँखों में सफ़ेद भाग में जमा हुआ खून छट जाता है। 2 रत्ती फिटकरी को पीसकर 2.5 टोला गुलाब जल में मिलाकर नेत्रों पर फिराने से लालिमा मिट जाती है। फिटकरी 1 मासा और साबुत अलसी 2 मासा की पोटली बांधकर नेत्रों पर फिराने से लालिमा मिट जाती है।
तथा नीम के पत्ते तथा मकोए का स्वरस मिलाकर आँखों के ऊपर लगाने से सुर्खी जो है उसकी दूर होती है। तो ये कुछ नुस्खे हैं पुराने ज़माने के, जिसको ज़रूरत हो उसको आजमा के देख सकते हैं। वैसे ईश्वर करे कभी किसी को ज़रूरत ना पड़े। ईश्वर सबकी रक्षा करे। जय श्री राम।